नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स से आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। दिन प्रतिदिन लगातार जो है वो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का जितना भी ग्राफ रेट है उसमें इजाफा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं सामने कि जिस पर महिलाओं के खिलाफ जो है वो अत्याचार बढ़ रहा है, परंतु कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे इंसाफ की तो इंसाफ में जो है वो कहीं ना कहीं कमी जो है वो बहुत देखी जाती है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए एडवोकेट गौरी जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह से लगातार जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और बतौर ये एक वकील हैं किस तरह से डील करती हैं ये महिलाओं के साथ। इनके पास भी कई सारे केस आते हैं और महिलाओं को जब लगता है कि हमें अब इंसाफ कहीं से नहीं मिल पाएगा तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से कोर्ट में जब महिलाओं को अपने इंसाफ की गुहार लगाते देखती हैं और जी किस तरह से जो है वो महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं लगातार। और अगर बात करेंगे इंसाफ की तो इंसाफ में कहीं ना कहीं कमी है, तो किस तरह से देखती हैं इस चीज़ को? सबसे पहले मेरा नमस्कार। जो लोग भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों को जय माता दी। सचमुच ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। महिला जो समाज का एक अहम हिस्सा है, महिला जो एक माँ है, बहन है, बेटी है इत्यादि, वो अपने हर एक किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। हर महिला को मेरा नमन। दिन प्रतिदिन महिला जो उत्पीड़न के जो केसेस हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना मैंने एनालाइज़ किया, जितने केसेस आते हैं मेरे पास, वो सिर्फ 10 to 15% ही हैं जो रजिस्टर होते हैं, जो कोर्ट तक पहुंचते हैं। 80 to 85% जो डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी प्रकार का जो क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन, वो मदद ही नहीं लेती हैं वो महिलाएं। इसमें कुछ जो अनएजुकेटेड या जो मतलब BPL हम बोलें बहुत गरीब महिलाएं ही नहीं हैं। कुछ ऐसे मेरे IAS IPS ऑफिसर का बात हुआ है और उन्होंने भी मुझे बताया है कि जो केसेस रजिस्टर नहीं कर रही हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएं जो डॉक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठी हुई हैं। पिछले 3 साल का मैंने डाटा नेशनल वुमेन राइट कमीशन का जब देखा, 412 केसेस जम्मू कश्मीर से मतलब रजिस्टर हुए। अब नेशनल वुमेन राइट कमीशन में जो केसेस होते हैं बहुत ही अवेयर लोग ही मतलब करते हैं, जिन्हें मतलब पता है। आम तौर पे तो आगे ही बहुत कम रेशो है, वो थाने तक ही जाते हैं, उसके बाद कोर्ट कचहरी होता है। अब रीजंस जो हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब इतना वायलेंस हो रहा है वुमेन के साथ, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, और वो रजिस्टर क्यों नहीं करवा रही हैं। जब मैं काउंसलिंग्स करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ कि क्या ऐसी बात है, तो सुनने में यही आता है कि मेरे भाई बहन का आगे शादी होने में दिक्कत हो जाएगी, करैक्टर एसिसिनेशन शुरू हो जाएगा, रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो इस वजह से वो मतलब जो सहती चली जाती हैं। तो जिस तरह से आपने कहा कि महिलाएं डरती हैं कि इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, क्योंकि सोचती हैं कि कहीं ना कहीं उनके करैक्टर पर बात आ जाएगी, उनकी फैमिली पर बात आएगी, उनके बच्चों पर बात आएगी और कहीं ना कहीं समाज उनको जो है वो उस नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से उनको पहले देखा जाता था। अधिकतर लोग हैं कि उनको जो है वो समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो लोग पुरुष उठाते हैं और उनके साथ जो है वो अत्याचार करते हैं। इसी के बाद जो है इजाफा लगातार बढ़ता जाता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि शहर की अगर बात करें तो अवेयरनेस कैंप्स जो है वो लगाए जाते हैं, परंतु अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी कमी है, महिलाएं खुलकर बाहर नहीं आती हैं और ज़्यादा केस जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से ही सामने आते हैं। तो किस तरह से देखती हैं प्रशासन को कितना इस मामले को गंभीर लेने की ज़रूरत है, किस तरह से अवेयरनेस कैंप्स लगाने की ज़रूरत है? और अगर बात करेंगे कि कानून पर जो उनको भरोसा है महिलाओं को, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनका भरोसा जो है वो उठ चुका है कानून पे से, तो किस तरह से इस चीज़ को लेती हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले हम उन महिलाओं की बात करेंगे जो आउटस्कर्ट्स एरिया में रहती हैं, जहाँ वो बहुत ही उन्हें बाहर इजाज़त नहीं है, बहुत एजुकेशन नहीं है, बहुत उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे भी जो पुलिस स्टेशन हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनकी भी अवेयरनेस या उनसे भी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए ऊपर, और वो जितना भी उनके पास केसेस आता है तो वो फटाफट मतलब सॉल्व हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स के पास आ रहे हैं, चाहे वो जुडिशल ऑफिसर्स के पास आ रहा है,
क्योंकि इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए, फिर विश्वास बनेगा। दूसरी बात है, बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स की ज़रूरत है। सोशल एक्टिविस्ट, NGOs और सिविल सोसाइटी के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। बहुत सारी कैंपेन्स की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं को उनके राइट्स का पता चले, उनके अधिकार हैं क्या, क्योंकि जब तक अधिकार ही नहीं पता होते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता। उन्हें लगता है कि कोर्ट कचहरी बहुत ही एक डर है, मतलब एक पता नहीं क्या चीज़ है ऐसी। जब उन्हें अपने अधिकार पता होंगे उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। जहाँ तक न्याय का सवाल है, लोग कहते हैं कि जस्टिस जल्दी नहीं मिलता, लेट मिले उसका क्या फ़ायदा। तो मैं बोलूँगी जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस वरीड। बहुत जल्दी मिला और ख़राब होने से अच्छा है चाहे वक्त, मैं ये भी कहती हूँ कि बहुत वक्त भी ना लग जाए तो बहुत, हाँ मिले जल्दी, बहुत जल्दी नहीं बोलूँगी, बहुत लेट नहीं बोलूँगी, लेकिन इंसाफ होना ज़रूरी है। अब 10 साल लग जाए मैं वो भी नहीं कहूँगी, अब 2 दिन में ही हो जाए मैं वो भी नहीं कहूँगी। ठीक टाइम पे हो, उन्हें भी लगे कि इंसाफ अच्छा हुआ है, जो उनके साथ गलत हुआ है और जिन्होंने उनके साथ गलत किया है उन्हें सज़ा हुई है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, चाहे उन्हें जिस भी तरीके से उनको कोर्ट रिलीफ देती है, वो रिलीफ जो वो डिज़र्व करते हैं वो मिलना चाहिए। जिस तरह से अगर बात करेंगे कि महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ते जाते हैं, मगर लगता नहीं है कि सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले रही है। कई समय लग जाते हैं, कई सालों लग जाते हैं इसको इंसाफ दिलाने के लिए। तो किस तरह से देखते हैं कानून में कितने बदलाव की ज़रूरत है, कानून कितने सख्त होने चाहिए जिसके चलते जो आरोपी हैं, जो इस तरह के अंजाम देते हैं हादसों को, उनमें डर बैठे। मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अभी जो न्यू लॉ आ रहा है आपको पता है, उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स हुए भी हैं। योगी गवर्नमेंट के अंदर तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ पूरे भारत में कहीं भी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो पहले 0 FIR का प्राविधान है। अब पर्चा दें, वो किसी भी थाने में जाके कंप्लेन दे दीजिए। दूसरी बात, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। महिलाओं को भी ज़रूरत है कि अगर कुछ टाइम लग रहा है, कुछ डेज, अगर कुछ दिन या महीने हैं, पीछे नहीं हटना है। फिर प्रेशर आ जाता है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, फिर वो मतलब एक होता है ना कि मिलेगा ही नहीं जस्टिस, कुछ नहीं होता, आगे का देखो, फैमिली को सपोर्ट नहीं होती, रिश्तेदार बोलना शुरू कर देते हैं। आप दृढ़ निश्चय कीजिए, अगर गलत हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जिसके तहत अगर किसी महिला के साथ भी फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़ भी आता है, उस पर हम बात करेंगे। आपने दहेज के लिए डाउरी कि आपने इतना दहेज नहीं लाया, उसके लिए मारपीट हो रही है, हरासमेंट हो रही है। आपको हर बात पर आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपको गिल्टी फील कराया जा रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी हर बात पे नज़र रखी जा रही है, आपको अपनी बात रखने का हक नहीं दिया जा रहा ससुराल में, आपको एक नौकर बना के रखा जा रहा है, आपको फाइनेंशियली कोई मतलब तरह का नहीं है, मतलब एक सिर्फ एक स्लेव हो आप, नौकर की तरह, गाली गलोच, मारपीट, नाम डालना। तो इस तरह की जो चीज़ें सारी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आती है। पहले तो इस तरह की अवेयरनेस कैंप्स की ज़रूरत है कि आपके अधिकार क्या हैं। फिर उसके बाद आप रजिस्टर करवा सकते हैं इस एक्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट, ठीक है। तो अगर जेन्युइन चीज़ है, गलत हुआ है, तो पूरा एक्ट है, पूरा लॉ बना है आपके लिए, महिलाओं के लिए बना है ये। आज से 20, 30, 35, 40 साल पहले मतलब आप देखेंगे कि कितने बर्न के केसेस बढ़ते चले जा रहे थे। अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहले तो हर दूसरे घर में ये चीज़ थी कि जला देते थे, कोई एक्ट नहीं था प्रॉपर। अब तो अगर जैसे कि किसी महिला का विवाह होता है, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अगर वो मरती है, सुसाइड केस डालते हैं। अब तो बिल्कुल ऐसी जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की और बहुत सारी हाई कोर्ट्स की कि वहाँ हस्बैंड जिम्मेवार है कि भाई पहले नहीं वो सुसाइड हुआ, तुम्हारे घर में आने के बाद ही है। जिस तरह से अच्छा एक क्वेश्चन, ननंद कभी नहीं मरती है? ननंद को देखा है कभी सुसाइड करते ससुराल में? ये भाभी क्यों मरती है? मतलब जो बहू आती है वो सुसाइड करती है, ननान ने कभी सुसाइड की है? वो भी महिला है, सास ने किया है कभी? तो आप मुझे बताएं कि ये बहू ही क्यों सुसाइड करती है? जी, जम्मू में ये केस आया था, उसकी बात करें, उसके बाद ये एक केस चढ़वाल में भी आया था। तो किस तरह से देखते हैं अभी भी लगातार डोरी सिस्टम को लेकर महिलाओं को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस, ये तो वो केसेस हैं जो सामने आए हैं जिनके पेरेंट्स ने मतलब कुछ हो गया तो बोला है। ऐसे बहुत सारे मतलब मर्डर्स मैं बोलूँगी हो रहे हैं जो तो बिल्कुल ही ना तो रजिस्टर हो रहे हैं केसेस, मीडिया में तो आने का सवाल ही नहीं है। अब कमी तो मैं इसमें पेरेंट्स की भी निकालूंगी। क्यों? कईयों ने तो बहुत दहेज दिया होता है, फिर अगलों की हिम्मत और बढ़ जाती है कि फिर वो बढ़ती है कि ये 50,000 फिर लाख 5 लाख करते, चलो बढ़ता गया। अच्छा, ये तो हो गया डाउरी पे सवाल। आप बताओ, जब ये केस चीज़ें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स इस चीज़ की भी शर्म करते हैं
कि अब समाज क्या सोचेगा, हमने इतनी अच्छी तरह से शादी की, सब कुछ किया, अब हमारी बेटी का क्या फ्यूचर है। रिश्तेदार आके तरह तरह के आके घर में लड़की बैठ गई, ये लाइन होती है उनकी, घर में आके लड़की बैठ गई, फिर क्या हो गया, मारपीट हो भी गई, अब आप चुप रहो, है ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर कहते हैं जब बच्चा होगा तब ठीक हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर ठीक हो जाए, जब इसकी शादी होगी तो ठीक हो जाएगा, तब तक फिर 60 साल के हो जाते हैं। लगातार जिस तरह से अगर बात करें तो आज के अगर दौर की बात करें, महिलाएं ऐसी ऐसी भी हैं जो कि अभी जिस तरह से बात करेंगे, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो भी एक महिला हैं, और भी महिलाएं जो हैं अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो नाम रोशन कर रही हैं भारत का। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इस तरह से जिन पर केसेस हो रहे हैं, जिनके साथ जो अत्याचार जो सह रही हैं महिलाएं, उनका ग्राफ भी जो है उनके लेवल का है, बिल्कुल सेम है। तो किस तरह से बदलाव लाने की जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है हमारे भारत को? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो है, एक पॉइंट, पुरुष प्रधान समाज, महिला ही पुरुष को पैदा करती है, धरती भी माँ है, इसे सबसे पहले सम्मान देने की ज़रूरत है। देवी की नवरात्रों में पूजा करते हो, कंजक पूजा करते हैं हम लोग घर में अपनी माँ की। और सबसे बड़ी बात है, बहू की तो बड़ा ही बुरा हाल है ना, वो चलो मदर की तो फिर कुछ परसेंटेज है कि करते हैं, बहू का तो बड़ा ही बुरा हाल है, मार पीट, गाली गलोच, डाउरी के लिए, मतलब कितने आप देखो ना, हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं कैसे कैसे मारा होता है, फिर उसको सुसाइड केस बनाते हैं। ठीक है, कितना उत्पीड़न हो रहा है। सबसे पहले आप एक लड़का है, उसकी महिला उसकी माँ भी है, बहन भी है, तो अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। उसको रिस्पेक्ट दो, उसको फाइनेंशियली एम्पावर करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ। कल कोई परेशानी भी बनती है, चलो शुरू में तो कोई भी सोचेगा 1-2 साल चलो सब कुछ ठीक ही हो जाए, हम नहीं कहते हैं कि आप कोर्ट कचहरी आ जाओ। मैं एज ए एडवोकेट भी इस चीज़ को नहीं बोलती हूँ कि थोड़ा सा मसला होता है तो आप कोर्ट आ जाओ, कचहरी आ जाओ, थाने जाओ, नहीं। घर में पहले तो मैं कहती हूँ कि बातचीत ही होनी चाहिए, कि बातचीत से सोल्यूशन निकालना है हमने, सब ठीक हो जाए। क्या पता बातचीत से भी कई बार, मैं कहती हूँ 2-4% ऐसी सी चीज़ परसेंट लोग हैं जो बातचीत समझते हैं, समझाओ, तभी हम काउंसलिंग्स में बिलीव करते हैं। लड़के की भी होनी चाहिए, लड़की की भी होनी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की जी। लेकिन गीता में भी लिखा है कि बुरा सहना पाप है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो आप कोशिश करो, पढ़ो लिखो, अपने पाँव पे खड़े हो। और ये भी नहीं है कि उसको माफ़ कर दो, लॉ पूरा बना है, फाइट करो अगर गलत हुआ है। जब गलत हुआ है तो आपको फाइट करना चाहिए। रामायण महाभारत में धर्म युद्ध हुआ है, तो अगर आप युद्ध का मतलब झगड़ा, मतलब मेरे कहने का, अगर किसी भी प्रकार का आपके साथ गलत हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, तो आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए। जैसे हमारी माता रानी की गौरी का रूप है शांत, फिर वो दुर्गा के रूप में है, फिर वो राक्षसों का मतलब मारती हैं। तो कहने का स्टोरी यहाँ पे पूरी आती है, जब गलत होता है तो आपने आवाज़ उठानी है, तलवारें नहीं, वैसी कोर्ट के थ्रू, माइंड से। गलत हुआ आपने नहीं मारने जाना है, गाली गलोच करनी है, फिर आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आपने अपने दिमाग से चलना है, अपने पाँव पे खड़े होना है, कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। कोई कहता है, कई बार क्या होता है, बॉडी शामिंग बड़ी ज़्यादा है, तो मोटी है, तो काली है, बड़े ऐसे केसेस आए हैं, तेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या, मतलब बहुत टाइप का, काम कर लिया तूने, बाल बना, मतलब हर चीज़ में, मतलब ऐसे इतनी इतनी अजीब मतलब तंग किया जाता है। जैसे इमोशनल अब्यूज़ और मेंटल अब्यूज़ भी है। सिर्फ पैसे ही किसी को ना देना, खर्चा पानी बंद करना ही नहीं होता, बातें सुनाना, इस तरह का मार पीट, मतलब अलग अलग तरह का अब्यूज़ किया जाता है। महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस समय आपको देख रही हैं कि किस तरह से जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो किस तरह से उनको आवाज़ उठानी चाहिए, और जो दबकर सी रह जाती हैं, अपनी आवाज़ को दबा देती हैं, उन महिलाओं को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरे को तो इसका सल्यूशन एक ही नज़र आ रहा है। उन महिलाओं के लिए मेरी एक ही, मैं उनको बात बोलना चाहती हूँ, आपको कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, चाहे आप कम पढ़े हैं तो बुटीक सीख लीजिए, आप कुछ भी काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो काम कीजिए, कुछ ना कुछ कमाए। अपना 10,000 भी कमा रही है ना अगर आप, अब किसी से मांगने की जरूरत, उसी में आपने गुजारा करके फिर बढ़ना है आगे स्टेप बाय स्टेप। जो जिस क्वालिफिकेशन से आपने फाइनेंशियली एम्पावर होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपको जैसा भी भगवान ने बनाया, आपको खुश होना है, आपने पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, नहीं, और जो आप कर सकते हैं वो आपने करना है। अपने पाँव पे खड़े होना है। गलत होता है तो डालसा के अंदर भी फ्री लीगल एड लीजिए, और जो लोग अच्छा फाइनेंशियली जो कर सकते हैं तो आप एडवोकेट्स के पास जाएं, अच्छे उनसे बातचीत करें, केसेस भी करें, काउंसलिंग्स भी करें। तो मेरे कहने का मतलब गलत हुआ है तो फाइट भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाना,
उसी चीज़ में मतलब रहना, आगे बढ़ना नहीं है। मतलब अब मेरा करियर है, जैसे है आगे एक लेडी का, तो उस करियर को आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना है। अंत में मैं कहूँगी, महिला शक्ति है, सम्मान है, इसने ही रचा विधान है, इसे शत शत प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत। दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे मामलों में जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, इजाफा जो है लगातार बढ़ रहा है क्राइम पर, उसके खिलाफ जो है एडवोकेट गौरी ने आज हमसे बात की और खुलकर आवाज़ उठाई है। और बतौर वकील ये महिलाओं की आवाज़ जो है वो उठाती रहती हैं और उनको इंसाफ दिलाने में लगातार और हमेशा जो है वो आगे रहती हैं। और महिलाओं को एक ज़रूरी सूचना इन्होंने दी है कि कोर्ट एक ऐसा सहारा है जिसके बदौलत आपको जो है वो इंसाफ मिल सकता है, और ऐसे ऐसे कानून में प्रावधान है जिसके चलते आप इंसाफ भी पा सकती हैं, और जो लोग ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी जो है वो हो सकती है। दैनिक शिफ्ट टाइम्स जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा।